नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले इनॉक्स वाइन लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इनॉक्स वाइन के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड है। अगर देखा जाए तो स्टॉक्स के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है और जो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम है वो 10 सितंबर के आसपास से स्टार्ट हो गया। देखा जाए तो यहाँ पे आज की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक के अंदर जो करंट शेयर प्राइस है वो 238 रुपये 40 पैसे के आसपास है। साथ में स्टॉक में 22 पैसे का एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम है। साथ में यहाँ पे एक हल्की सी आपको एक छोटा सा 0.09% का एक छोटा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक का जो स्टॉक था वो 47 रुपये 25 पैसे से चल के 261 रुपये 90 पैसे के आसपास गया था। ठीक है, साथ में स्टॉक के अंदर कोई भी खास डिविडेंड नहीं है। तो देखो, इस वीडियो के अंदर हम स्टॉक की डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, साथ में इस स्टॉक का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखते हैं स्टॉक के अंदर क्या निकल के आता है इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर, साथ में फंडामेंटल के पिटारे में क्या निकल के आता है। ठीक है, जो इस बार स्टॉक का टारगेट होने वाला है वो टारगेट यहाँ पे 320 प्लस के आसपास होने वाला है। 300 रुपये पे आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। साथ में अगर स्टॉक के पी रेशियो की बात करें तो 436.44 है, जो हमें एक संकेत देता है कि जो स्टॉक का ट्रेंड है वो जबरदस्त होने वाला है। लेकिन अगर लास्ट 1 मंथ की अगर प्रोग्रेस देखी जाए तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर लास्ट 5 डेज की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिलती है। लेकिन 1 मंथ की अगर बात करें तो यहाँ पे एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। तो हो सकता है भाई ये स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म के लिए ना बना हो, ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा खासा रिटर्न देने वाला स्टॉक हो। ठीक है, एक नज़र डालते हैं स्टॉक के फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर कि देखते हैं भाई कंपनी की जो सेल्स परफॉर्मेंस है, साथ में जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो उसके लिए हम स्टॉक का फाइनेंशियली क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे जो जून 2024 का रिसेंटली रिजल्ट है। अगर रिवेन्यू की बात करें तो 638 करोड़ का कंपनी का रिवेन्यू है इस क्वार्टर का। साथ में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये 83% से ज़्यादा की ग्रोथ के साथ है। अगर नेट इनकम की बात करें तो 51 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर की कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 151% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 8.11% है। साथ में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 144% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की थोड़ी सी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे मार्केट कैपिटल की। अगर स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो उसके हिसाब से जो इसकी मार्केट कैपिटल है वो यहाँ पे थोड़ी सी ओवर प्राइजेज है। देखा जाए तो यहाँ पे आपको जो इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो भी एक एवरेज में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखो मार्केट जो कैपिटल है वो काफ़ी ज़रूरी होती है किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल के लिए। अगर किसी भी स्टॉक की जो मार्केट कैपिटल है वो ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उनकी होल्डिंग बढ़ जाती है, साथ में स्टॉक की परफॉर्मेंस गिर जाती है। और अगर किसी भी स्टॉक के अंदर वहाँ पे मार्केट कैपिटल के अंदर गिरावट आती है तो वहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग बढ़ जाती है, साथ में स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर मिला के देखा जाए तो जो इसकी मार्केट कैपिटल है वो एक तरह से एवरेज यहाँ पे हम देखने को बोल सकते हैं कि मार्केट कैपिटल यहाँ पे एवरेज है। साथ में एक सबसे बड़ा की पॉइंट जो किसी भी स्टॉक की सबसे बड़ी जान होती है, स्टॉक का जो सबसे फोकस करने वाला पॉइंट होता है वो होता है ROE। यहाँ पे जो ROE है, ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। देखो, दो तरीके की चीज़ होती है, एक तो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, एक होता है रिटर्न ऑन कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखी जाए तो यहाँ पे कोई भी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही कि भाई स्टॉक के अंदर जो परफॉर्मेंस है कोई भी खास परफॉर्मेंस स्टॉक्स ने नहीं दी, कोई भी खास रिटर्न यहाँ पे आपको इक्विटी पे देखने को नहीं मिल रहा। अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करें लॉन्ग टर्म में, अगर आप इक्विटी होल्ड करते हो तो वहाँ पे जो आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी इन कंपैरिजन टू शॉर्ट टर्म में। अब बात करते हैं स्टॉक की बुक वैल्यू के बारे में। देखो, बुक वैल्यू एक तरह से स्टॉक की जो बाइंग एवरेज बोली जाती है। अभी देखो स्टॉक का जो प्राइस है वो 237 रुपये का है, लेकिन जो बाई एवरेज है वो 13 रुपये के आसपास है। मतलब देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पे बाई एवरेज है। और इसका सबसे बड़ा रीजन पता क्या होता है, जब किसी भी स्टॉक की बुक वैल्यू उसके करंट शेयर प्राइस से काफ़ी ज़्यादा कम होती है तो समझ लो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा माल उठा रखा है वो जो प्रमोटर्स है उन्होंने उठा रखा है। मान लो एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई कोई भी कंपनी है उसकी 1000 इक्विटी मार्केट में लॉन्च कर दे, उसमें से 900 इक्विटी मैंने उठा ली 10 रुपए के आसपास से। ठीक है, अब मैं हूँ कंपनी का प्रमोटर और फिर वो स्टॉक ताबड़तोड़ मैंने दौड़ाया उसको और वो दौड़ता हुआ 50 रुपए पे गया कहीं पे। देखो 100 इक्विटी बच गई, 900 मैंने ले ली। अब उन 100 इक्विटी पे 20 इक्विटी किसी ने 50 रुपए पे खरीद ली,
100, उसमें से 30-40 इक्विटी 100 रुपए पे खरीद ली, साथ में 15-20 इक्विटी उन्होंने 150 रुपए पे खरीद ली, तो घूम फिर के एवरेज क्या आएगी, मुश्किल से 20 या 25 रुपए के आसपास आएगी। मतलब 20-25 भी नहीं आएगी, मुश्किल से 15-18 रुपए के आसपास आएगी। तो इसका मतलब है कि अगर किसी भी स्टॉक की जो एवरेज है वो प्राइस से ज़्यादा कम है, तो इसका मतलब वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अमाउंट उठा रखा है वो प्रमोटर्स ने उठा रखा है। और टाइम टू टाइम क्या होता है, जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता है इसकी जो बुक वैल्यू है वो बढ़ती रहेगी, जैसे सेल्स और बाइंग का जो ऑपरेशन चलता रहेगा इसकी जो बाई बुक वैल्यू है वो बढ़ती रहती है। अब एक जो सबसे बड़ी मजबूत पॉइंट, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो ये होता है कि भाई किसी भी स्टॉक की जो बुक वैल्यू होती है वो स्टॉक का सबसे मजबूत रेसिस्टेंस होता है। कोई भी कंपनी अपने शेयर प्राइस को अपनी बुक वैल्यू से नीचे नहीं गिरा सकता। अगर वो अपनी बुक वैल्यू से नीचे उस शेयर प्राइस को गिरा देता है तो वहाँ पे एफआईआई, डीआईआई और प्रमोटर सभी की दब के ठुकाई होती है। एक तरह से बुरी तरह से पिटाई का माहौल बन जाता है। वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स के साथ साथ प्रमोटर की भी पिटाई होती है। और जिस स्टॉक के अंदर अगर एक बार प्रमोटर की पिटाई हो गई, उस कंपनी को कभी भी दोबारा प्रमोटर्स नहीं मिलते, और देखा जाए तो वो कंपनी पूरी तरह से डिलिस्ट होने की कगार पे आ जाती है। और अगर वो अपने शेयर प्राइस को बुक वैल्यू से थोड़ा सा और ज्यादा गिरा दे तो वहाँ पे जो सेबी होता है उसको एएसएम जेएसएम की लिस्ट में डाल देता है, जहाँ पे उस कंपनी के ऊपर सर्विलेंस लग जाता है। उसकी हर एक एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, लेन देन जो भी कुछ होता है सभी को मॉनिटर किया जाता है। और वहाँ पे जब आप कोई भी शेयर खरीदते हो तो ब्रोकरेज एक मैसेज आपको डिलीवर करते हैं कि जहाँ पे आप पैसे लगा रहे हो वो स्टॉक जो है अंडर सर्विलेंस चल रहा है, तो वहाँ पे आपका पैसा लगाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे टाइम दिया जाता है सेबी को, भाई इतने टाइम पीरियड से पहले पहले अपने स्टॉक को बुक वैल्यू से ऊपर उठाओ, नहीं ये कंपनी फिर डिलिस्ट की जाएगी। ठीक है, और डिलिस्ट में सभी के शेयर जीरो हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करने वाले हैं फेस वैल्यू की। तो जो फेस वैल्यू है स्टॉक की वो 10 रुपए के आसपास है। देखो फेस वैल्यू क्या चीज होती है वो मैं आपको बताता हूँ। फेस वैल्यू का मतलब होता है इन केस ऑफ कंपनी कभी डिलिस्ट हो जाती है तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पे पर शेयर 10 रुपए एज ए रिकवरी मिलेगी, चाहे वो शेयर आपने कितने रुपए का खरीदा हो, 100, 150, 200 कितने में भी खरीदा हो। अब बात करने वाले स्टॉक के अंदर जो सबसे मेजर पॉइंट है, शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा, लॉन्ग टर्म में आपको कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप 1 वीक के लिए शॉर्ट टर्म में होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पे कोई भी खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। 1 मंथ में अगर आप होल्ड करते हो तो आपको 7.5% का नियर बाय रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर 3 मंथ की होल्डिंग करते हो तो 65% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और 6 मंथ की अगर होल्डिंग करते हो तो 81% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 9 मंथ की होल्डिंग में आपको 81% की नियर बाय आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो स्टॉक को तो यहाँ पे अगर आप 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 395% का रिटर्न मिलेगा। 2 ईयर्स के लिए होल्डिंग करते हो तो 544% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 ईयर्स के लिए होल्ड करते हो तो आपको 871% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 4 ईयर्स की होल्डिंग करते हो तो आपको 2340% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और 5 ईयर की बात करो तो यहाँ पे आपको 2773% का रिटर्न देखने को मिलेगा। देखो मैंने पहले भी बताया था जो इसकी आरओई है, रिटर्न ऑन के इक्विटी है, वो काफी कम है, जबकि आरओसी काफी ज्यादा है। मतलब यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और अब ओवरऑल एवरेज अगर देखी जाए शॉर्ट टर्म में, तो शॉर्ट टर्म में आपको अगर 3 मंथ से लेकर 9 मंथ तक होल्ड करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और लॉन्ग टर्म में आप जितने ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होल्ड करोगे उतना ही ज्यादा आपको स्टॉक के अंदर अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो आपके पास अमाउंट कम है, उस अमाउंट को आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप सिप वगैरह भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। ये एक तरह से एफडी की तरह काम करते हैं। जैसे आप एफडी में कोई भी एक कस्टम अमाउंट चूज कर लेते हो और फिर बाद में 2 महीने या हर 3 महीने, 6 महीने के बाद आप किस्त भरते हो, वैसे ही यहाँ पे आपकी किस्त भरी जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो आपकी किस्त रहेगी ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डिटेक्ट होती रहेगी। और जिस टाइम पीरियड के बाद आप अपनी सिप को क्लोज करना चाहते हो, 2 साल बाद, 3 साल बाद, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा साथ में जो भी आपकी मैच्योरिटी रहेगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी और आपकी सिप वहाँ पे क्लोज हो जाएगी। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाता है भाई किस किसने कितना कितना माल यहाँ पे दबोच रखा है, तो यहाँ पे अगर प्रमोटर की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो पिछले साल अगर देखी जाए तो 64.64% थी, जो इस साल घट के 48.27 हो गई। साथ में अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 6.56% की होल्डिंग थी, जो इस साल बढ़ के 9.87% के आसपास हो गई। ठीक है, साथ में अगर यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 3.48% थी, जो इस साल बढ़ के 13.37% के आसपास आके खड़ी हो गई। साथ में अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर 25.31% थी, जो इस साल बढ़ के 28.49% के आसपास हो गई। देखा जाए तो यहाँ पे जो होल्डिंग पैटर्न है काफी जबरदस्त है। देखो एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि किसी भी स्टॉक के अंदर जो मिनिमम होल्डिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, अगर आप किसी भी स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस की उम्मीद लगाते हो, तो अगर आप किसी भी स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे मिनिमम
35% की होल्डिंग होनी चाहिए। और होल्डिंग किस किस की होनी चाहिए? प्रमोटर, DII, FII और गवर्नमेंट, इन चारों की होल्डिंग मिला के अगर किसी भी स्टॉक के अंदर 35% की नियर बाई रहती है तो वहां पे आपको एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इस रेशियो से जितनी ज्यादा यहाँ पे होल्डिंग रहेगी, स्टॉक की परफॉर्मेंस भी आपको उतनी जबरदस्त देखने को मिलेगी। अगर किसी स्टॉक में इस रेशियो से नीचे आपको होल्डिंग देखने को मिलती है इन चारों की, तो आपको स्टॉक से निकल जाना चाहिए, या फिर वहां पे पैसे लगाने, बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको परफॉर्मेंस की जगह नेगेटिव परफॉर्मेंस मिलेगी, वहां पे आपको लॉस के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट इनॉक्स वाइंड स्टॉक को लेके, और अब तक की सबसे बड़ी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितने भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो बना के लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपडेट रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।